एक बाबरकत सफर ये कहानी दो मुसाफिरों की है जो हज के लिए मक्का मुकरमा जा रहे हैं। रास्ते में उनका ईमान और सब्र आजमाइश में पड़ता है, लेकिन आखिर में वो सीखते हैं कि अल्लाह पर भरोसा है और इखलास हमेशा बरकत लाता है। अहमद और जीद, दो नेक दिल मुसलमान, हज के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में वो एक दरख्त के नीचे रखकर आराम करते हैं। अहमद: जीद भाई, ये सफर कितना मुबारक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें अपने घर की जियारत नसीब करे और हमारी दुआएं कबूल करे। जीद: आमीन। मेरी दुआ है कि हमें कोई परेशानी ना हो और हमारा सफर आसान हो। दोनों भाई रास्ते में जिक्र व इज़कार करते हैं और खुशी खुशी मक्का की जानिब बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो जाता है और शदीद बारिश शुरू हो जाती है। कीचड़ में फंसकर उनके ऊंट फसल जाते हैं और उनका खाने पीने का सामान भी खराब हो जाता है। ज़ेद मायूस होकर: या अल्लाह, मैंने तो दुआ की थी कि हमें कोई मुश्किल न आए, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अहमद मुस्कुराते हुए: भाई, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे। शायद ये आजमाइश भी हमारे लिए बरकत हो। सब्र करो, अल्लाह बेहतरीन रास्ता निकालेगा। अचानक एक काफिला उनके करीब से गुजरता है और एक नेक दिल ताजिर उन्हें पानी और खाने की पेशकश करता है। ताजिर: मुसाफिरू, ये लो खाना और पानी। अल्लाह की राह में मदद करना भी एक नेकी है। जीद हैरानी से अहमद की तरफ देखता है। जीद: वाकई, शायद मेरी दुआ में कुछ कमी थी, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। अल्लाह हमें हर हाल में सब्र और शुक्र सिखा रहा है। बलाखिर वो दोनों मक्का मुकरमा पहुंचते हैं और खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अहमद: देखा भाई, अगर हमने अल्लाह पर भरोसा न किया होता तो शायद हम रास्ते में ही हिम्मत हार देते। ज़ेद: हाँ, मैंने आज सीखा कि दुआ सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि दिल के यकीन और अल्लाह पर भरोसे से कबूल होती है। नतीजा: ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और इखलास के साथ की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर आजमाइश आती है तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है।